अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज मैं आया हूँ गुलबर्ग, और गुलबर्ग पे ये जो जगह है ये जामिया इस्लामिया अनवारुल उलूम है। इनके पास जो कुर्बानी के जानवर होते हैं इज्तिमाई तौर पर, उसका क्या तरीक़ेकार है, प्लस इनके मदरसे के हवाले से भी जो है डिस्कशन करेंगे। और कुछ आपके जो दुनियावी सवाल हैं, दीनी सवाल के लिए मुफ्ती साहब से जो है टाइम लिया था, वो आज पॉसिबल नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी दिन जो है वो उनसे मुलाकात करेंगे, तो उसके हवाले से भी सवालात लेंगे। तो जिन भाई को भी दीनी हवाले से सवालात पूछने हैं तो काइंडली इस पर आप अपने क्वेश्चन कमेंट कर दीजिए। हम इंशाल्लाह ताला जब मुलाकात होगी तो वो आपके कमेंट उसमें रखेंगे, प्लस नाम भी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको कि कौन कौन से जानवर हैं, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो आपको ये बताऊं, अभी जो है ये इज्तिमाई कुर्बानी इनका ये पम्फलेट है जो कि चल रहा है, और कितने का है देखिए। कंप्लीट काव जो है वो 98,000 की है जी। गॉट यानी कि बकरी वो 26,000 की है। काव पर शेयर यानी कि हिस्सा 14,000 रुपये चल रहा है। बाकी इनसे डिस्कशन करते हैं, डिटेल पूछते हैं इस मदरसे के हवाले से। तो उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। तो लेट्स कम विद मी। अच्छा जी, हम आ गए हैं भाई के पास, तो इनसे पता करते हैं कि ये किस तरीके से इस इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से यहाँ पर जो है जानवर रखते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सर। पहले नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद सरमद नाम है मेरा। सरमद भाई, सरमद भाई मुझे ये बताएं कि जानवरों, ये पहले तो सबसे पहले बताएं कि जानवर आपके अपने हैं, फार्म के हैं या ख़रीदते हैं, नहीं, क्या तरीके का हम है? लोग ये मुख्तलिफ़ जगहों से ख़रीदते हैं, कुछ सिंध सही से, कुछ पंजाब से। हमारी ख़रीदारी मुख्तलिफ होती है, यानी सही अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंडियों से ये ठीक जानवर ख़रीदे जाते हैं। सही है। तो अब मुझे ये बताइए, अभी क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, या तो क्या आप कितने का जो है वो हिस्सा ले रहे देखें हैं जी, वफ़्द का सबसे और बड़ी उसका? बात, पहली बात ये है कि इज्तिमाई जो कुर्बानी है ना जी, ये तकरीबन 90s में शुरू हुई है पाकिस्तान में, यानी 80s के दौर में। तो 90s में हमारे दादा ने इज्तिमाई कुर्बानी का काम जो है वो शुरू किया, और उस वक्त जो है चंद पाकिस्तान में ही 2 से 3 इदारे करते थे। सही यानी उसके बाद माशाल्लाह से हमारा तीसरा या चौथा इदारा अगर कह लें तो मैं गलत नहीं होऊँगा। तो उन्होंने ये काम शुरू किया, और माशाल्लाह से उस वक्त जब काम करा तो एक एक गाय चंद हिस्से होते थे, और बिल्कुल आज बिल्कुल। माशाल्लाह हमारे पास तीनों दिन में 200 गायें और 200 बकरे माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह। यहाँ हो रहा है इज्तिमाई कुर्बानी का काम। उसके अलावा वक़्त कुर्बानी का भी काम हो रहा है। हमारी कोशिश ये होती है, एक तो सबसे बड़ी है कि इदारा है ये, इसमें इदारे मुफ्तियान, का हाँ, नाम ज़रा बता दीजिए इदारे का और नाम थोड़ा एड्रेस भी समझा हाँ, दिएगा। जामिया इस्लामिया वालूम फिडेलिव एरिया ब्लॉक 10 में है। बिल्कुल। मौलाना ज़करिया साहब का ये इदारा है, माशाल्लाह उन्होंने रखी इसकी बुनियादें। और अब इसके जो मुहतमिम है वो मौलाना मोहम्मद असद ज़करिया कासमी साहब हैं, माशाल्लाह। और दारुल उलूम देवबंद के फ़ाज़िल हैं, सही जो है। इंडिया के अंदर है। बिल्कुल। तो वहाँ के फ़ाज़िल हैं, और पूरी सरपरस्ती इस इदारे की भी, और इज्तिमाई कुर्बानी की, वफ़ कुर्बानी की, उन्हीं की उसमें होती है। सही। जी। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इसका तरीक़ेकार क्या होगा? इस वक्त वफ़्त का कितना चल रहा है, नॉर्मल जो हमारे होता है? यहाँ जो वफ़ के लिए हमारे जिन जगहों पे हमारी वफ़ कुर्बानी की जाती है उसमें एक कराची है, इंटीरियर सिंध है, और उसके अलावा पंजाब है, बलूचिस्तान है। सही। इन 4 जगहों पे हम कुर्बानी करते हैं। ठीक है। और इस क्योंकि ये जगह ऐसी हैं, यहाँ पे माल जानवर ख़रीद करने के बाद वहीं पे अगर ज़िबा करते हैं तो हमें इस वक्त जो है, इस साल हमारी वफ़ कुर्बानी हमने 13,000 पे रखी है। सही जबकि लोग हमारे पास आते हैं, कुछ जगहों पे 6-7 हज़ार भी चल रहा है, लेकिन सही। वो चित्राल का है। और हमारे अच्छा, पास जी हाँ, वो वो जो बड़ा माल हाँ, होता है जिसको कहते वो हैं। बड़ा माल नहीं कहते, वो चित्राल में असल में पहाड़ी जानवर होते हैं, पहाड़ी जानवर होते और हैं। वो वहीं पर लेकर वहीं पर करके दे दिया जाता है। तो सही। वो पड़ता है सस्ता, 20-22-25 हज़ार रुपये का जानवर बिल्कुल, पड़ता है। जहाँ से आप जी हाँ। लेकर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट अब है, लेकिन अब बाकी जो सारी चीज़ें। सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, ये अब आवाम यहाँ बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल तो हकीकत यहाँ है। पे ख़रीदने आप जब भी जाएँगे, हमारे कराची के जितने लोग हैं, इस वक्त तो शराब कुछ बहुत। ज़्यादा सिंध में जाते हैं, बिल्कुल मंडियों में। ऐसे ही है। तो बहुत मुश्किल होती है, तो वहाँ पे भी हमारी जो 3 जगहों 4 जगहों पे कुर्बानी, वक़्त कुर्बानी हो रही है। तो माशाल्लाह से ये 13,000 पे इस साल हमारा इस जो है, साल जी हाँ, बिल्कुल और समझ। वफ़्द की क्या है? वफ़ का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल इस तरह होता है कि हमारे मुतल्लिकीन हैं, इदारे हैं, वो उनकी ज़ेर निगरानी में होता है, क्योंकि हमारा तो खुद का काम इधर है, हर सही। जगह खुद तो नहीं हम खड़े हो सकते। ज़ेर निगरानी इदारे हैं और ज़ेर एतमाद लोग हैं,
सही है। उनको जो है हम यहाँ से बाकायदा जो नाम होते हैं चिट के साथ वो भेजे सही। जाते हैं। वो हमारे को पूरी डिटेल ईद के बाद या दूसरे तीसरे दिन हमें सेंड कर देते हैं कि ये हमने इस तरह कुर्बानी करी है, इस तरह इसको तकसीम किया है सही। गरीब में जितने मतलब जो ट्रस्ट इलाके के की, लोग हैं। ट्रस्ट की बात, बहुत सारे लोग जो है वो असल में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि तनकीद करते हैं कि जी ये मदरसों में नहीं देते, या मतलब कुछ ऐसी जगहों पे नहीं देते जहाँ ज़रूरत है वक्त में। देखें जी, तो सबसे ये बड़ी ज़रा बात है क्लियर करिएगा लोगों को। आजकल जो लोगों का रुझान बन गया कि असल जो देना है ना, जो देना है वो देना है ज़रूरतमंद को, बिल्कुल, जो असल है, हकीकत, बिल्कुल वो चाहे अब फ़कीर हो, वो चाहे गरीब हो। अब देखें आप, मैं अब फुटपाथ पे चले जाएं और इसी तरीके से अपनी शाहरों पे चले जाएं तो आपको नज़र आएगा कि जी गरीब चिमड़ के हमसे मांगते हैं। बिल्कुल, और हकीकत कुरान में है। इस चीज़ का जिक्र है कि चिमड़ कर मांगने वालों को ना दिया जाए, अच्छा, ना दिया जाए, ना दिया ना जाए। दिया जाए। चिमड़ कर यानी मांगने कि जो वालों को, पीछे पड़ हाँ, जाते जो हैं। पीछे पड़ जाए उनको ना दिया जाए। सही। बाकायदा जो सफ़ेद पोश आदमी होता है वो कभी भी आपसे चिमड़ कर नहीं मांगेगा। वो तो बिल्कुल, एक दफ़ा बोलने से भी जो है ना वो शायद हिचकिचाए। हिचकिचा जाता है। सही। तो सफ़ेद पोश लोग एक इदारा है, अब ये हमारा इदारा इज्तिमाई कुर्बानी माशाल्लाह 40 साल से कर रहा है, 50 साल हो गए। तो अब इस इदारे की इज्तिमाई कुर्बानी है, लोगों की अमानत है। हम बिल्कुल। सुबह से लेकर शाम तक वो कुर्बानी करते हैं। पहले इदारों को फ़ायदा होता था खाल से, अच्छा फ़ायदा सही। होता था, 3-4 महीने का हमारा राशन चलता था। तो बहुत जो है ना संजीदा, आपको पता है 1500, 800, 700 रुपये की बड़ी खाल जाती है। तो बस ये हकीकत। अब ये खिदमत खल्क की है हमारी कि हम खुद लगे हुए हैं, क्योंकि लोग इतना सारा मुताल्लिकीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि जी आपका इदारा अगर हम छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। एतमाद है, लोगों का बिल्कुल। एतमाद है। हम इस चीज़, हम अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन लोगों का एतमाद है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जितना भी वक्त करते हैं वो वक्त मदरसे में नहीं करते, नहीं लोगों को बिल्कुल जरूरत में। बिल्कुल। मदरसा कभी भी देखें, आपको मदरसा जो है ना, ये शुरू से अगर आप देखें जाए क्योंकि कुछ लोग तो ये भी बड़ा बोलेंगे कि इदारा जी है। आपके जो मदरसे में बच्चे होते हैं उन्हीं को बिरयानी नहीं और नहीं नहीं, ये कढ़ाई गलत और है। इन्हीं को बना देखें, बना के देते होंगे। एक इदारा जो है ना, एक माँ बाप भी अगर अपनी औलाद को संभालते हैं ना तो एक हद तक उनको खिलाते हैं। बिल्कुल, उससे ज़्यादा अगर खिलाएंगे तो उनको पता है कि ये मेरी औलाद बीमार हो जाएगी, हकीकत वो है। फिर वो देखेंगे यार मैं अपने पड़ोसी को दूँ। तो ये सीख उनको मिलती है दीनी इदारों से। और अगर आप सही। दीनी इदारों पर ऐसी तनकीद करेंगे तो सर फिर तो मैं ये असल में बात, बहुत सारे बहुत हमारे यहाँ सारे लोग करते हैं, इसलिए। देखिए जितने मुंह उतनी बातें। हाँ बिल्कुल, हम तो हकीकत है। बहुत कोशिश करते हैं कि सबसे बड़ी बात है हमारी नई जनरेशन के अंदर मैं देखता हूँ कि फ़िरका वारियत नहीं है, और ये सही। बहुत अच्छी बात है बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। होनी भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पर बात यह है कि आजकल जो हम लोग दोस्ती यारी रखते हैं, पहले के जो लोग थे वो तशावुर पसंद थे। सही। तशावुर यानी फ़ौरन अगले को मारते थे, भाई ये बरेलवी है, साइड पे हो जाओ। सही अब के कह जो रहे। लोग हैं वो शऊर बिल्कुल रखते बिल्कुल, हैं, शऊर हकीकत रखते है हैं। कि बहुत सारे लोग हमारे खुद के भी रिलेटिव दोस्त हैं जितने भी, जी हाँ, तो वो हमारे सारे भी लोग। रिलेटिव है। और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब काफिरों को, मुशरिकीन को, जब मक्का मुशरिकीन को जब अपनी तरफ करा, उनको कितना इतना उनको पत्थर मारे कि उनके पाँव के अंदर, वो जूती के अंदर क्या कहते हैं, खून जम गया था। सही बात है। तब भी उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि अभी आप बोलें तो इन सब पर अजाब आ जाएगा, लेकिन नहीं, नहीं आपने कहा नहीं। इन अब जब हम लोगों को अपने साथ रखेंगे, इनको हम अपने साथ बिठाएंगे नहीं, इनको हम अपने साथ खिलाएंगे नहीं, तो इनको पता क्या चलेगा भाई ये इदारे अच्छे हैं। सही। इदारों में जो काम होता है, आप सबसे बड़ी, हमारी सबसे बड़ी जो खासकर मुसलमानों की ला इल्मी हमें मारती है। भाई हम किसी भी इदारे में जाएं, वहाँ पे जाके बातचीत करें, उनसे मुलाकात करें, आप उनसे मामलात देखें कि इदारा कर क्या रहा है, जिनका खाना पीना, रिहाइश, इलाज, मालिज। और मैं इस चीज़ से भी पीछे नहीं हटूंगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो कि ये रिक्शे वाले हैं, इनको नहीं पता कि भाई ये क्या तालीम लेने जा रहे हैं। उनको सही नहीं बात है। सरवकार, सही उनको बात। इस चीज़ से सरवकार है कि यार ये कम से कम 2 वक्त की रोटी हमारे सर से गई, ये अपने भी है, बच्चे की। आजकल ये जो भी है, हालात है, हकीकत वो है। कहते हैं यार ये बच्चा वहाँ पल जाएगा, भूखा मरने से बेहतर है कि कुछ तो खा ले। हालात इस कदर है। वो और साथ में कुरान की तालीम भी। कुरान की तालीम है, कम से कम एतमाद है ना कि कुछ नहीं कर रहे तो कुरान की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी तालीम नहीं दे रहे। लेकिन मैं कहता हूँ कि इदारों को, आप लोगों को सपोर्ट, बल्कि आप लोगों को आके बच्चों से मिलना चाहिए, इदारों में आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इदारों से आपकी बिल्कुल ताल्लुक़ होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, हमारा ये होता है कि जुम्मा अगर 1:30 बजे है तो हम 1:15 बजे जाते हैं और सबसे पिछली सब में खड़े होते हैं ऐसे और ही है। कोशिश करते हैं कि जी बस दुआ के फ़ौरन बाद ना सबसे पहले निकलने वाला बंदा मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अल्लाह ताला से हमारा जब ताल्लुक़ नहीं जुड़ेगा, और कैसे जुड़ेगा, तो हम आजकल के लोग मदारिस हैं जो आप लोगों को अल्लाह ताला से जोड़ने के लिए, दीन से जोड़ने के लिए बैठे हैं। हकीकत। आप कम से कम आकर तनकीद करें, आपका हक है, आप राय मगर आके दें, देखिए भी। देखें सही। हर बंदा देखें, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं है। बिल्कुल है कि कहीं भी किसी भी इदारे में, हर इदारे में देखें 2 तरह के लोग हैं। सर लेकिन इदारा जो अल्लाह के नाम पे है, जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे है, वो अच्छे ही काम कर सकता है। वो नहीं, देखें- पॉसिबल ही नहीं है देखिए, जहाँ मस्जिद हो, जहाँ मदरसे हो, बिल्कुल। वहाँ पर ये सारी चीजें हो, इंतशार हो, बिल्कुल ये फिरका वारियत हो, ये पॉसिबल नहीं है। अल्लाह ने अपने घर में ये चीजें करने यही को चीज़ है। मना चले किया हुआ है। अगर बंदा करता भी है तनकीद, तो हम कहते हैं कि भाई आप तनकीद अपनी जगह रखें,
लेकिन मिले जरूर, बिल्कुल मिलें, आप देखें, आप इन बच्चों को यतीम ना समझें। हम यकीन करें कि इस इदारे में जो इस इदारे के मोहतमिम हैं, उन्होंने इस इदारे के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखा हुआ है। वो इनकी साल में एक पिकनिक माशाल्लाह से, माशाल्लाह से, जो कि वो कहते हैं कि इनका हक है, वो देते हैं। सही, सर्दियों में अगर इनसे पूछते हैं कि क्या खाना है, ये अच्छा कहते हैं हमें फिश खानी है, उनका अरेंजमेंट करना है उन्होंने, वो माशाल्लाह जैसे तैसे करें, वो उनकी जिम्मेदारी है। सही, गर्मियों में पूछते हैं भाई क्या खाना है, आम का सीजन आ गया तो आम ले आओ बच्चों के लिए। और आम ये नहीं कि हम तो घर पे लाते हुए रोते हैं 2-2 किलो, यहाँ पूरे 2-2 रेड़े आ जाते हैं कि जी बच्चों को आम खिलाए। माशाल्लाह तो माशाल्लाह, मतलब ये ऐसे सारे लोगों को अल्लाह लेकिन पाक अल्लाह ताला नवाजता भी है नवाज फिर, रहा है, अल्लाह ताला नवाज, जहाँ तनकीद वाले लोग हैं वहाँ देने वाले लोग भी, देने वाले, हर तरह के लोग हर जगह मिलेंगे आपको। हकीकत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ी बात हमारे अंदर, मैं अगर अच्छा हूँ ना तो मैं अच्छा सोचूंगा, सही मैं है, अच्छा देखूंगा, मैं अच्छा बोलूंगा। और मैं जब ये सब कुछ अच्छा करूंगा ना, तो मुझसे जो साथ मेरे बुरा भी बैठा है ना, तो उस तक मेरी थोड़ी सी अच्छाई तो जाएगी। सही तो बात, कम से कम आप किसी पे नफी ना करें, हर चीज़ में पूरे मफहूम करें, अगले बंदे को समझें, एतमाद करें, आप जाएं उससे मिलें, बातचीत करें, इदारों में जाएं, उन बच्चों से मिलें। बेचारे इदारों में ज़्यादातर ऐसे बच्चे, अब लोग क्या समझते हैं कि इदारों में ऐसे बच्चे हैं जिनका वली वारिस कोई नहीं, हकीकत है, वली वारिस कोई नहीं है, ऐसा और नहीं है, उनको ऐसा नहीं रखना चाहिए। वो अल्लाह ताला के मेहमान, हम ये समझते हैं बिल्कुल, कि वो अल्लाह का दीन पढ़ने आए हैं, और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा वो इस टाइम पे हमसे अच्छे हैं सही, कि वो 16 घंटे 14 घंटे कम अज़ कम पढ़ तो रहें, अल्लाह का कुरान पढ़ लें। मस्जिद में पढ़ाने वाला जो कारी साहब है, 12,000 14,000 तनख्वाह है उसकी, लेकिन वो 16 घंटे ये देख के नहीं पढ़ाता। वो सही, आजकल अगर आप देखें, मैं अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, मेरी सेहत देख के मुझे 25,000 रुपये गार्ड में तो नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन मैं अपनी एक चीज़ देख रहा हूँ कि मैं जब इदारे में बैठता हूँ, जिस सीट पर बैठता हूँ, तलबा आज मेरी इज्जत करते हैं, कल को वो उस्ताद बनकर आते हैं, वो तब भी मेरी बिल्कुल। इज्जत करते अभी आपके कुछ लोग हैं, कुछ तलबा आपके हाथ से निकले हुए हैं जो हैं। इस आपको आते मदरसे हैं, से, मुझसे नहीं, मैं तो खुद इस मदरसे का तालिब इल्म हूँ अंदर सा। तालिब इल्म, तो इस इदारे से माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े तालिब बहुत इल्म निकले हैं, और आज उनके खुद के इदारे हैं, सही, और खुद कुछ अगर असातिज़ा जहन हैं। में नाम हो आपके, नाम बहुत सारे हैं अभी भी, बहुत इस है, बल्कि बकरा ईद पर और इस कुर्बानी के मौके पर हमारे सारे इदारे से जो फारिग हैं तालिब इल्म, वो हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि इज्तिमाई सही, कुर्बानी ज़्यादा इदारों में तो है नहीं। तो वो हमारे पास आते हैं बाकायदा काम करने के लिए, इस इदारे से उनकी इतनी रूहानियत है, मतलब वहाँ कोशिश करते हैं, वो आते हैं, कहते हैं हम छुट्टी लेके आ जाते हैं। वो कुछ ऐसे उस सही, असातिज़ा जो यहाँ से चले गए, वो हमें फ़ोन करते हैं कि जी हम ईद पर काम करने आपके पास आ रहे हैं, तो ठीक। हमें खुशी होती है कि भाई। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये जो कुर्बानी के जानवर हैं आपके, जी हाँ। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मरहला होता है? देखिए जी, सबसे हमारा जो इज्तिमाई कुर्बानी का जो मामला है वो ये है कि इस साल हमारा 14,000 रुपये का हिस्सा है सही है, गाय का, और बकरा जो है वो 26,000 रुपये का है। सही, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम इसमें हमारे पास एक ही वैरायटी होती है, ठीक यानी है, हमने 14,000 का गाय कह दी एक हिस्सा, और 26,000 का बकरा। कुछ सही, लोगों के हैं आला औसत, हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ तकरीबन 19-20 गाय आती है, 19-20 बकरा आता है। हम सही, कहते हैं जो जिसको नसीब हो, अल्लाह ताला बस ये हाँ है कि, ज़ाहिर, और कोशिश हमारी ये होती है कि अब इस टाइम पे आप कराची क्या, मैं माल लेने हैदराबाद सिंध तक गया हूँ, तो मैंने 14,000 का रेट कहीं नहीं देखा। कहीं नहीं, 14,000 हम कोशिश ज़्यादा करते है, हैं। ज़्यादा है, हमारी जो कोशिश है खिदमत खल्क की, कारोबार अल्लाह ताला बचाए, खिदमत खल्क की जो कोशिश है वो यही है कि जो लोग कुर्बानी नहीं कर सकते, जो कम से कम इस रेट को देख के शायद हिम्मत कर लें यार, कि शायद, आज के दौर में भी बिल्कुल, ये रेट बिल्कुल। मिल रहा है कुर्बानी का, और इदारा मुस्तहकम है, तो हम इनके साथ कुर्बानी मिलकर अच्छा, करें। ये मतलब आपने जो है वो ज़िबा कर दिया हम, और अच्छा, क्या हमारे यहाँ देखें जी, तरीक़ेकार, तरतीब हमारे यहाँ ये 7:30 बजे हमारे यहाँ नमाज होती है ईद की। माशाल्लाह, ठीक है, ईद की नमाज 7:30 बजे, और 7:30 बजे जैसी नमाज होती है उसके बाद हमारे जितने असातिज़ा हैं, मुफ्तियान इकराम, उन सबको हम फाइल दे देते हैं। जैसे हमारे पास हिस्से हो रहे होते हैं एक से सही, लेके, सही, तकरीबन हमारे अलग अलग टीमें होती हैं हुँ, कसाईयों की, उनके पास हर एक किसी कसाई को इजाज़त नहीं है कि भाई वो सल्ला फेरे। अच्छा, जी हाँ, कतई, जब तक, अगर उसने फेर दिया तो उसकी उसी वक्त छुट्टी कर देते हैं। अच्छा, इतनी सख्ती है हमारे यहाँ। माशाल्लाह, तो उनका काम नहीं है ना जी, हमने बिल्कुल, नियत हमने करनी है, हमारी अमीन है ना, सही बात है, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, घंटा लेट हो जाएंगे, लेकिन हम सल्ला फेरेंगे। उनको गाय को हाथ लगानी जाती है, वो गाय खोल के भी लेकर आए, क्योंकि गाय तो माशाल्लाह सब यहीं खड़ी है, बिल्कुल, और अगर इनको खुली छूट देते तो सारी जाके ले आए, और हम बैठे देखते रहे कि हुआ क्या है यहाँ। हुआ क्या? बड़ा निज़ाम है, क्योंकि मुनज़्ज़म है। नंबर भी लिखे हुए ये होते सारा हैं, आपकी जो चांद रात से रसीद होती काम, है, जी काम, चांद रात से काम शुरू होता है। 1 से लेके 100 तक, 150 तक जो भी गाय होती है हम खड़ी करके बिल्कुल लाइन से उस पे हो सही, जाता है। फिर 1 से गाय स्टार्ट हो जाती है आना, पहली टीम के पास आ जाती है, दूसरी टीम के पास, और उसके बाद जो है हमारे उस्ताद खड़े होते हैं, हर टीम में 2-2 उस्ताद होते हैं, वो खड़े होते हैं, और उसके बाद बाकायदा जैसे ही हमारे यहाँ इस मस्जिद में सलाम फिरता है, हमारे असातिज़ा दूसरी मसाजिद में जल्दी नमाज़ जल्दी पढ़कर आ जाते हैं, आ ताकि जाते हम हैं, यहाँ सेटिंग कर लें, और हमसे पहले कसाई कोई हरकत ना करे। सही, तो फिर हम यहाँ पे उसके बाद सलाह, यानी असातिज़ा हमारे, फिर तो उनको फ़ाइल दे दी जाती है, चांद हुँ, रात को ही सारा मामला होता है।
जिस तरीके जिनके ये जानवर होते जी। हैं, मतलब जिनका हिस्सा डला हिस्सा हुआ डला होता हुआ है, है। तो वो भी बुलाए जाते नहीं, हैं? उनको नहीं बुलाते, किसी नहीं को नहीं उनको बुलाते, बुलाया जाता है। किसी तो ये को भी। कुछ लोग होते हैं कि जी हमें अपना हमारा जानवर तो दिखाएं किसमें हिस्सा है, कुछ अ, लोग कहते हैं हाँ, ये बात। कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, तो हमारे यहाँ जो वो करते या हाँ, तो बच्चों को लेकर आते हैं पूरी पलटन के हम जी देखिए हमें अपना जिनके हिस्से हिस्से वाली हैं ना, गाय जिनके दिखाइए। हिस्से हैं हम उनको बोलते हैं जी इज्तिमाई तौर पर आप देख सकते हैं। जिनकी पूरी गाय हैं, उनको हम कहते हैं कि जी आप चॉइस कर सकते हैं, लेकिन 5 ज़िलहज्जा के बाद हम उनको टाइम देते हैं कि जी आप सही आएँ, गाय चॉइस कर लें, क्योंकि 19-20 माल है सारा। सही। अगरचे कोई थोड़ा छोटा है, तो कुछ लोग पसंद करते हैं कि जी तो इसमें क्या ज तरीकेकार होता है, मतलब अगर वो परचेज कर लेते परचेज़ हैं? नहीं करते, अच्छा। रसीद कटेगी यहाँ पे, हम्म। रसीद कटने के बाद वो लेके नहीं जा लेके सकते, कुछ भी यहीं नहीं पे ही जाएगा, सब सब कुछ कुछ होगा? होगा यहीं पे, उसी तरतीब से बस होगा। वो पूरी गाय ले लेते हैं कि जी हाँ, 7-8 अफराद हैं हमारे, 7 हम हिस्से हो एक ही गए, कर लेते हैं। 7 हिस्से उन्होंने ले लिए। सही है। उनकी एक गाय हो गई गाय नंबर 9। सही है। हमने गाय नंबर 1, 2, 3, 4, 5 लगाई, 7, 8 जो है हमें पता है, हम लिख लेते हैं अपने पास। और ये 8 नंबर गाय पूरी है, और ये चॉइस है, ये 5 जिले के बाद इसमें नंबर लगना स्टार्ट हो जाएंगे। सही सही। तो ये 8 नंबर गाय हमने लगा दी उसके साथ आगे। हम्म। और इसी तरतीब से फिर जितनी गायें जो पूरी होती है वो साथ बीच में लग जाती है, और इसी तरतीब से वो खुलकर फिर आती हैं, सही है। कटती हैं। कटाई होने के बाद वो जाती है कमरे में, गोश्त वगैरह बनता है, और जो उसकी रान होती है उससे हम 7 बोटे निकालते हैं, अच्छा। 7 बोटे बड़े निकालते हैं, और बाकी जितना गोश्त होता है वो उसका छोटे पूरा हिस्से में। गोश्त पूरा बोटी बोटी बना देते हैं। उसको फिर अच्छी तरह से मर्ज करते हैं, हमारे जो तालिब इल्म हमारे सब माशाल्लाह से जो है ना खिदमत में लगे रहते मतलब हैं। इसका कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस सही पता जी नहीं है, नहीं पता, तो ये आप लोग तोलते किस तरह है, अलग कैसे मैं करते बता हैं? रहा हूँ। अच्छा, इसको हम कर लेते हैं मर्ज, सही बिल्कुल है। मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद 7 टोकरियाँ बन जाती हैं। 7 टोकरियाँ बन गई, उनके ऊपर एक बोटा हम रख देते हैं, सब पे जो हमने बोटा रखा था सही अलग से। सही सही, समझ गया। ये वहाँ से कमरे से आता है जी हिस्सा नंबर उठ के, और वो एक उस्ताद हमारे उस 7 टोकरियों के साथ तराजू पर आ जाते हैं। तराजू पर वो हिस्सा आके बिल्कुल बोटियों के अलावा, बोटा होता है उसके अलावा, वो बाकी हिस्सा जो होता है 14, 13, 14, 13, 14, उन सबको इक्वल कर देते हैं। इक्वल कर लेते हैं। तराजू पे आ गया बड़ा तो मुश्किल इक्वल काम होते होता हैं। होगा ये मुश्किल है, सारे एक काम तो है, वो एक तरीकेकार है। एक तो मैनेज करना, बिल्कुल सेकंड ये है कि जी अल्लाह की राह में पूरी किसी को टीम, ज्यादा किसी को कम भी ना नहीं बिल्कुल पहुंचे। पूरी टीम है, सारा मामला है। तराजू होता है, तराजू दो तराजू रखे होते हैं इसी वजह से, और बाकायदा वो सबको इक्वल करने के बाद फिर वो गोश्त आगे जाता है। फिर अच्छा, अब आगे कहाँ जाता है, सवाल ये आगे है कि लोग आके लेके जाते आगे हैं लेके जाते हैं। या फिर नहीं, आपकी डिलीवरी सर्विस, हम नहीं क्योंकि देते। बहुत सारे लोग डिलीवरी दे रहे हैं, हाँ, अभी तो ये जरा पॉसिबिलिटी बता दें कि जी हम देते नहीं हैं। हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं है, नहीं है। क्योंकि जी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारा जो काम होता है इस पर रुझान। और दूसरे नंबर पर यह है कि थोड़ा सा हमें डर है, हम किसी को भी डिलीवरी देते हैं, हमें उसके दीन ईमान का नहीं पता। रास्ते से अगर कोई ईद के दिन आपको पता है बड़ा बंदा भी हो तो गोश्त के पीछे लगा रहता है, कहता है साल का कोई कोटा जमा हो जाए मेरे पास। सही तो सही सही सही। हमें डर लगा रहता है, हम जी इस वजह से हम कहते हैं जी गोश्त आप जिसको रसीद देंगे, हम रसीद को जानते हैं, हम रसीद को, जो रसीद लेकर आएगा हम गोश्त उसको देंगे। बिल्कुल। अगर रसीद गुम हो गई तो सही। रसीद पे हमारे पास फ़ोन नंबर, कंप्यूटराइज सारा सिस्टम होता है। हम उस वक्त जो है ना उसको कॉल करते हैं, जो नंबर होता है, अगर वो कहते हैं हाँ भाई यही बंदा है, नंबर मिल गया, तो हम उनको दे देते हैं। अगर वो कोई और होता है तो हम बात करके नंबर वेरिफिकेशन करके फिर गोश्त उनको दे देते हैं। हम सिर्फ स्लिप को जानते हैं, और स्लिप आएगी, जो हम स्लिप दे रहे हैं आज बैठ के, सही है। कल को वो स्लिप आएगी तो हम उसको वो गोश्त कोई भी बंदा वो लेकर कोई भी आए। लेके आए, हमें उससे अब ऐसा तो नहीं है कि जी कोई बंदा जो है वो खुदा ना खास्ता गिर जाती है हाँ, और वो रसीद लेकर जी आता है, बंदा वो नहीं है, सुने, अब कैसे वेरिफिकेशन हो? जिसकी रसीद गिर गई, देखिए उसको तो पता लग गया, तो वो कांटेक्ट हमें कर वो लेगा हमें आपको। कांटेक्ट करेगा, हमें पता लग जाएगा कि जी इस रसीद का जो है मसला, हम उनको बोलेंगे आप आ जाए, उस पर हम निशान लगा देते हैं। डुप्लीकेट बना देते डुप्लीकेट हैं नहीं एक तरह बनाते, से। अच्छा, हम उनको वो ईद वाले दिन ही आएंगे, वो ईद फिर वाले लिख देते होंगे आप। हम हाँ, उनको कहते हैं आप शनाख्ती कार्ड ले आएगा, और जो नंबर आपने रसीद पर लिखवाया हुआ है वो फ़ोन लेकर आइएगा साथ। सही है। फ़ोन नंबर लाजमी है, फ़ोन वो जैसे ही फ़ोन साथ लेकर आते हैं हम्म, तो हमें फ़ौरन जो है ना क्योंकि आजकल फ़ोन से वेरिफिकेशन होती है, आप कोई भी बिल्कुल ऑर्डर हकीकत है। ऑनलाइन करें तो हम जो नंबर उनका होता है हमारे पास स्लिप में, हम वो कॉल करते हैं, वो सामने बज रहा होता है, हम कहते हैं जी आप पूछिए, ये तरीके का आइडिया तो अच्छा है भाई। अच्छा जी, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से हमने डिस्कशन की, प्लस मदरसे के हवाले से बड़ी डिटेल में बात हुई, तो अब हम इसको जो है कंटिन्यू रखते हैं, और ये वाला हिस्सा, ये पार्ट हम यहाँ पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के हवाले से जो है वो बकरीद के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस आपके जहन में है दुनियावी, वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे और इनसे जो है वो सवालात लेंगे, क्योंकि दीनी हवाले से मुफ्ती इकराम जो है वो सही गाइड कर सकते हैं, मगर इनका ताल्लुक़ उनसे रहा है, तो हम दीनी हवाले से तो नहीं, दुनियावी हवाले से जो है आपके सवालात इनसे पूछेंगे, जो हमने थोड़े बहुत हमारे जहन में भी हैं और थोड़े बहुत हमने इंटरनेट और बाकी सारी जगहों से
हमने निकाले हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।